दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण लेकिन कभी कभी खतरनाक स्थिति के बारे में, जिसे कि मीडियस्टाइनल एम्फाइसीमा, जिसे हम न्यूमो मीडियस्टाइनम भी कहते हैं। ऐसी स्थिति जब हवा जो है वो छाती के बीच वाले हिस्से यानी कि मीडियस्टाइनम में जमा हो जाती है। आज इसे मैं आपको ऐसे समझाऊंगा जैसे कि एक पेशेंट और डॉक्टर से बातचीत हो रही हो, ताकि आप इसके लक्षण, कारण और पैथोफिजियोलॉजी और होम्योपैथिक दवाइयों के उपचार के बारे में अच्छी तरह से समझ सकें। आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया वीडियो को पूरा देखें और सिर्फ ये वीडियोस एक जानकारी के लिए है, आपकी होम्योपैथी के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए। एक पेशेंट आता है डॉक्टर के पास में और पेशेंट ये कंप्लेन करता है कि डॉक्टर साहब, मुझे अचानक छाती और गले में भारीपन सा लग रहा है, आवाज़ भी बदल गई है और सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, क्या हो सकता है। फिर डॉक्टर साहब की बात बताता हूँ मैं। वो कहते हैं कि देखिए, ये लक्षण जो है मीडियस्टाइनल एम्फाइसीमा के हो सकते हैं। इसके कारण मुख्य जो कारण है, अचानक छाती में दर्द, स्टर्नम के पीछे सांस लेने में कठिनाई का होना, गले और छाती में सूजन या फुलनेस महसूस होना, आवाज़ बदल जाना या खड़खड़ाहट, कभी कभी त्वचा के नीचे हवा भर जाना, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, जिसे हाथ से दबाने पर क्लेप्टस जैसा अनुभव होता है। एक विशेष लक्षण भी है हेमेंस साइन। हेमेंस साइन यानी हृदय की धड़कन के साथ क्रंचिंग आवाज़, हृदय के धड़कन के साथ में एक क्रंचिंग आवाज़। पेशेंट: डॉक्टर साहब, ऐसा अचानक क्यों हो जाता है। डॉक्टर साहब की जवाब है, इसके कई कारण हो सकते हैं। फेफड़ों से हवा का निकलना, जैसे कि अल्वियोली का फटना, तेज खांसी, उल्टी या एस्थमा अटैक, एक्सीडेंट या चोट जैसे चेस्ट ट्रॉमा, ब्रोंकोस्कोपी, एंडोस्कोपी और मैकेनिकल वेंटिलेशन डॉक्टर की प्रक्रिया होती है। फेफड़े में फोड़ा, एब्सेस या रप्चर होना, कभी कभी बिना किसी कारण स्पॉन्टेनियस, खासकर युवाओं में होता है। पैथोफिजियोलॉजी: हवा जो है वो मीडियस्टाइनम में पहुंच कैसे जाती है, पेशेंट पूछता है। डॉक्टर कहता है कि बहुत अच्छा ही प्रश्न है। हमारे फेफड़ों में एल्वियोली, पतली दीवारें, छोटे छोटे थैले हैं। जब ज़्यादा दबाव, जैसे खांसी या वेंटिलेटर के कारण ये फटते हैं, तो हवा इंटरस्टिशियल टिश्यू से होकर मीडियस्टाइनम तक पहुंच जाती है। मीडियस्टाइनम में जमा ये हवा जो है दिल, श्वास नली और बड़ी रक्तवाहिनियों को दबाने लगती है। अगर दबाव बहुत बढ़े तो यह टेंशन मीडियस्टाइनल एम्फाइसीमा बन जाता है, जो दिल के पंपिंग को प्रभावित करके लाइफ थ्रेटनिंग भी बन सकती है। पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब, इसे कैसे पहचाना जाता है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसे क्लिनिकल जांच, जैसे कि छाती में सुनने पर हेमेंस क्रंच जैसी आवाज़, गर्दन और छाती, सबक्यूटेनियस क्लेप्टस, एक्सरे या सीटी स्कैन में जो है मीडियस्टाइनम में हवा दिखाई देती है। डायग्नोसिस कंफर्म करने में
सीटी स्कैन बहुत ही उपयोगी होती है। होम्योपैथिक मेडिसिन, तो क्या इसका होम्योपैथी में इलाज है, रोगी पूछता है। पेशेंट की क्वेश्चन है ये। जी हाँ, होम्योपैथी रोगी की तकलीफ कम करने और रिकवरी में बहुत सहायक होती है। डॉक्टर साहब की बात है ये, उत्तर देते हैं। दवा लक्षणों के आधार पर चुनी जाती है। जैसे कि पहली दवा जो है वो है एकोनाइट। अचानक चेस्ट पेन, घबराहट और डर के साथ 30 की पोटेंसी में आप इसे दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं। इसके बाद की दवा जो है वो है ब्रायनिया एल्बा। चुभन जैसा दर्द हिलने से बढ़ता है, करवट लेने से आराम मिलता है। आर्निका मोंटेना, चोट या एक्सीडेंट के बाद। फॉस्फोरस, आवाज़ बदलना, खून की खांसी, छाती में जलन सा महसूस होना। आर्सेनिक एल्बम, बेचैनी, मृत्यु का डर, आधी रात को सारे लक्षण जो है बढ़ जाते हैं। कार्बोवेज, कोलैप्स, टेंडेंसी, साइनोसिस, अधिक हवा की जरूरत महसूस होना और शरीर में काफ़ी हद तक पसीने का होना। इसमें कुछ नुस्खे भी बहुत अच्छी तरह से कार्य करते हैं, जैसे कि ट्यूबरकुलिनम हुई, बेसिलिनियम, कार्सिनोसिन। कार्सिनोसिन जब पारिवारिक इतिहास में टीबी या कैंसर हो, माँ पिताजी को या फिर दादा दादी को या माँ की तरफ से नाना नानी को अगर हो तो आपको भी हो सकती है। एक दवा है लंग सार्कोड, लंग टिश्यू में को मजबूत करने के लिए। एड्रेनालिनम, एक्यूट कोलैप्स, बीपी गिरने की स्थिति में ये बहुत ही बेहतरीन दवा है। डॉक्टर साहब क्या यह खतरनाक है, रोगी पूछता है। डॉक्टर साहब का जवाब है हाँ। मीडियोस्टाइनल एम्फाइसीमा खतरनाक हो सकता है अगर समय पर इसका इलाज न मिले। अचानक चेस्ट पेन और ब्रीदिंग डिफिकल्टी को हल्के में न लें। तुरंत चिकित्सक की मदद लें। होम्योपैथी एक्यूट स्थिति और क्रॉनिक प्रीडिस्पोजिशन दोनों में ही बहुत ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर अच्छा लगे तो कृपया इसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अपने प्रियजनों को, बंधुओं को भेजना न भूलें। जय हिंद, नमस्कार। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हैनीमैन।